हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 10 एक दिन की बादशाहत के प्रश्न उत्तरों का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। ये पाठ एक हास्य उत्पन्न करने वाला पाठ है। इसमें दो बच्चे जिसका नाम आरिफ और सलीम है, वो बड़ों की बादशाहत से यानी बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनकी हर वक्त पाबंदियों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, यानी उन पर हर वक्त पाबंदी लगती थी कि ये मत करो, वहाँ मत जाओ। ये तो इस तरह से बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो एक दिन घर के बड़ों की जगह बच्चों को सारे अधिकार मिल जाते हैं और वो बड़ों के ऊपर तरह तरह के हुक्म चलाकर उनको उसी तरीके से परेशान करते हैं जैसे उनको परेशान किया जाता है। तो ये इसके ऊपर पाठ है। तो आइए हम उनके क्वेश्चन आंसरों को देखेंगे कि आरिफ और सलीम की जान मुसीबत में क्यों थी। आरिफ और सलीम पर हर वक्त पाबंदी लगाई जाती थी। उन्हें उनकी मर्जी का काम करने के लिए नहीं दिया जाता था, इसलिए उनकी जान मुसीबत में थी। अब्बा ने क्या सोचकर बच्चों की बात मान ली। अब्बा ने सोचा कि ये बच्चे हैं, इनको भी एक दिन इनकी मर्जी का जी लेने दिया, इसलिए उन्होंने उनकी बात मान ली। आरिफ ने अम्मी को झिझोड़कर क्या कहा। आरिफ ने अम्मी को झिझोड़कर कहा कि अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। जैसे अम्मी उसको झिझोड़कर हमेशा उठाया करती थी स्कूल जाने के लिए, वैसे ही आरिफ ने भी अम्मी के साथ व्यवहार किया। नाश्ते के बारे में आरिफ ने खानसामों को क्या हिदायत दी। आरिफ ने कहा कि अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्किट परिवार वालों को दो, जैसा कि उनके साथ किया जाता था। अब्बा का क्या सुनकर हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। जब बच्चों ने अब्बा की नकल उतारी और उनके कपड़ों के बारे में कहा तो ये सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आगे भाईजान ने क्या तर्क देकर फिल्म देखने जाने की इजाज़त मांगी। भाईजान ने कहा कि उन्होंने अपने दोस्तों से वादा किया है, इसलिए उन्हें फिल्म देखने के लिए जाने दिया जाए। भाईजान भी उन्हें बाहर जाने से रोकते थे, इसलिए बच्चों ने भी अपने भाईजान को बाहर जाने से रोका। जब अगली सुबह सलीम की आंख खुली तो उसने क्या देखा। तो उसने देखा कि आपा नाश्ते की मेज़ पर उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही है और अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही है कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। तो इस तरीके से बच्चों की एक दिन की बादशाह से ने घर वालों के जो है उनकी राय को बदल दिया। जैसे कि घर वाले हमेशा बच्चों को डांटते रहते थे, तो उनको समझ में आ गया कि बच्चों को भी कभी कभी उनकी मर्ज़ी का काम कर लेने देना चाहिए और उनको भी उनकी पसंद की चीज़ खाने के लिए देनी चाहिए। तो इस तरीके से अगले दिन से काफ़ी चेंजेस हो गए। तो ये थे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के। आई होप आप लोगों को समझ में आए हैं। अब नीचे कुछ एक्सरसाइज हैं, यहाँ पर कुछ विदेशी शब्द दिए गए हैं। विदेशी शब्दों को आगर शब्द भी कहते हैं। तो इनको आपको उर्दू फारसी के शब्द और अंग्रेजी के शब्दों को अलग करके लिखना है। तो ये सभी बच्चे इनको अलग करेंगे। जैसे स्कूल, मूड, पेट्रोल, बिस्किट, ऑफिस, फिल्म, ये आपके इंग्लिश वाले वर्ड हैं, इंग्लिश के शब्द हैं। और बाकी सभी शब्द जो हैं जैसे बादशाहत, किस्म, आवाज़, पाबंदी, उर्दू, ये आपके उर्दू फारसी के शब्द हैं। आगे है किसने किससे कहा। जैसे कोई ज़रूरत नहीं उधम मचाने की, अम्मी ने कहा था आरिफ और सलीम से। नाश्ता तैयार कीजिए, ये आरिफ ने अम्मी से कहा था। मैं तो दांत मांज चुकी हूँ, ये अम्मी ने आरिफ से। ज़रा मुझे 5 रुपये तो देना, ये अब्बा ने कहा था रज़िया से। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है, सलीम ने आपा से कहा था जब उसकी बहन भारी साड़ी पहनकर स्कूल जा रही थी, कॉलेज जा रही थी। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म, तो ये आपा ने यानी उसकी बहन ने सलीम से कहा था। अब इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए, ये भाईजान ने कहा था आरिफ से जब वो फिल्म देखने के लिए जाना चाहते थे। ठीक है, आगे है आपके वर्ड मीनिंग। जैसे अब्बा, अब्बा का मतलब होता है पिताजी या पापा, डैडी भी बोल सकते हैं। मम्मी यानी माता जी, मम्मी। आपा बहन को कहते हैं। निवाला क्या होता है, कौर यानी टुकड़ा, रोटी का एक टुकड़ा। खानसामा खाना बनाने वाले को, और इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं रसोइया। आगे इजाज़त होता है आज्ञा, मेहरबानी कृतज्ञता, और गुस्ल खाना होता है बाथरूम यानी स्नान घर। आगे है विशेषण और विशेष्य। तो विशेषण सभी को पता है, वो शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमें सारे अधिकार दे दीजिए, तो सारे यहाँ पर क्या है, विशेषण है, और अधिकार आपका विशेष है, क्योंकि सारे शब्द अधिकार की विशेषता बता रहे हैं। और एक दिन की बादशाह बना यानी एक दिन, तो दिन कितना है, एक।
सुबह होने में कई घंटे थे, तो कई यहाँ पर घंटे की विशेषता बता रहे हैं। भारी साड़ी क्यों पहनी है, यहाँ पे भारी जो है ये साड़ी की विशेषता है, इसलिए भारी विशेषण और साड़ी विशेष्य है। आगे क्रियापद शांत कर सामने लिखो। क्रियापद यानी जब कई सारी क्रिया एक साथ मिलकर लगी होती हैं सेंटेंसेस में, उसको क्रियापद कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पर चीज़ें नहीं पकेंगी, पकेंगी, और खाई जाएंगी, यहाँ पे दो हैं, जा रही थी, और मुड़ा यहाँ पे गंदे हो रहे हैं। तो ये सभी क्या है, क्रियापद है। आगे वचन बदलो यानी एक वचन को बहुवचन में और बहुवचन को एक वचन में कन्वर्ट करना है। जैसे मिर्चों का मिर्च हो जाएगा, लड़के का लड़का, दोस्तों का दोस्त, पाबंदियाँ यानी पाबंदी, कमीज़ का कमीज़ें, दांत का दांतों, नज़र का नज़रें, अधिकार का अधिकारों। तो एक चीज़ यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान दें, जैसे यहाँ पे पाबंदियाँ लिखा है, तो जैसे यहाँ पर पाबंदियाँ द में छोटी की मात्रा है, जब इसको हम बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जब इसको एक वचन बनाएंगे तो द में बड़ी की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें। ये चीज़ मतलब ये नियम हर पे लागू होगा जिसमें भी बड़ी की मात्रा होगी। जब एक वचन में बड़ी की मात्रा होगी तो बहुवचन बनाते समय उसमें हम छोटी की मात्रा लगाएंगे। तो आई होप सभी बच्चों को एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।